गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। आज का हमारा टॉपिक है शब्द रूपों में अगला शब्द इदम शब्द। प्रीवियस वीडियो में भी हमने इदम शब्द पढ़ा था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रत्येक सर्वनाम शब्द के 3 रूप अलग अलग लिंगों में चलते हैं। जैसे कि हमारा कॉमन शब्द क्या था? इदम था, जहां पर हमने प्रीवियस वीडियो में इसके पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के शब्द रूप पढ़े थे। नपुंसक लिंग के उसी में इसलिए पढ़ाए गए थे क्योंकि वहां पुल्लिंग और नपुंसक लिंग सेम होते हैं, अलग अलग नहीं होते। सिर्फ प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति नपुंसक लिंग में बदल जाती है। अब आते हैं स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग शब्दों में मैंने आपको रमा शब्द के रूप पढ़ाए थे। ये सभी शब्द भी जो आपके सर्वनाम में स्त्रीलिंग के होंगे वो पूरे सभी शब्द आपके रमा के अनुसार ही चलते हैं। जैसे यहाँ पर इदम के हम शब्द रूप पढ़ रहे हैं, तो इसकी सबसे पहले प्रथमा विभक्ति में इदम का स्त्रीलिंग शब्द है इयम। इदम यानी यह होता है, तो ये शब्द आपका नपुंसक लिंग का है, अयम शब्द आपका पुल्लिंग का है। हमने पुल्लिंग शब्द रूप में पढ़ा था। और इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या है? इयम है। तो प्रथमा का एक वचन क्या हो जाएगा? इयम, द्विवचनम इमे और बहुवचनम इमहा। जैसे कि हमने रमा के रूप पढ़े थे तो वहां पर हमने मूल शब्द लिखा था सबसे पहले, क्योंकि संज्ञा शब्दों में जो एक वचनम का शब्द होता है वहां हम मूल शब्द का ही प्रयोग करते हैं। तो रमा, रमे और रमहा, इस तरह से हमने वहां पढ़ा था। तो यहां पर क्या हो जाएगा? इयम, इमे और इमहा, ठीक रमा के अनुसार। जैसा कि आपको पता है कि विभक्ति चिन्ह यहाँ पर प्रथमा विभक्ति में ने होता है और कारक कौन सा होता है? कर्ता कारक होता है। अब आती है हमारी नेक्स्ट द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति में इमाम, इमे और इमहा, इमाम, इमे और इमहा। रमा शब्द रूप में पढ़ा था हमने, रमाम, रमे और रमा। तो ठीक उसी के अनुसार ही यहाँ पर इदम के स्त्रीलिंग शब्द भी बनेंगे। तो इमाम, इमे और इमहा। यहाँ आपका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को, और कारक कौन सा? कर्म कारक। अगली आती है हमारी तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति में एक वचनम का शब्द है अनया, अर्थात इसके द्वारा, आभ्याम, इन दोनों के द्वारा, आभि अर्थात इन सब के द्वारा। रमा में पढ़ा था हमने रमया, रमाभ्याम और रमाभि। तो उसी के अनुसार यहां लिखा हुआ है अनया, आभ्याम और आभि। यहां हमारा विभक्ति चिन्ह है से या के द्वारा, और कारक मैंने आपको बताया हुआ है, कारक कौन सा है? करण कारक है। अब आती है चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति में एक वचनम का शब्द है अस्यई, जबकि हमने पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में पढ़ा था अस्मई। तो याद रखना ज्यादा अंतर नहीं है अस्यई और अस्मई। तो अस्मई आता है पुल्लिंग में और नपुंसक लिंग में, और अस्यई आता है स्त्रीलिंग में। तो अस्यई, आभ्याम और आभ्य। यहां ये जो तीनों शब्द दिए गए हैं, आभ्याम, आभ्याम और आभ्याम, ये तीनों शब्द आपके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों ही लिंगों में कॉमन रहते हैं, कोई अलग अलग नहीं होता है। पंचमी विभक्ति आती, इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो है चतुर्थी विभक्ति का के लिए, और कारक कौन सा है? संप्रदान कारक। अब आती है षष्ठी विभक्ति। पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति में एक वचनम का शब्द है अस्याः, द्विवचनम में आभ्याम और बहुवचनम में आभ्य, अर्थात इससे, इन दोनों से और इन सब से, क्योंकि पंचमी विभक्ति का विभक्ति चिन्ह क्या है? से है। और इसमें जो कारक है वो कारक कौन सा है? अपादान कारक। रमा शब्द रूप में हमने पढ़ा था रमाया, रमाभ्याम और रमाभ्य। तो उसी के अनुसार अस्या, आभ्याम और आभ्य। स्त्रीलिंग शब्दों में ये दोनों शब्द, पंचमी का एक वचन और षष्ठी का एक वचन, दोनों शब्द एक समान रहते हैं, कोई अंतर
नहीं होता। षष्ठी विभक्ति का जो एक वचनम का शब्द है वो है अस्याः, द्विवचनम में अनयो और बहुवचनम में आसाम। अस्याः, अनयो और आसाम। यहां विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे और री। कारक मैंने आपको बताया था, कारक होता है हमारा कौन सा? संबंध कारक। अर्थ क्या हो जाएगा? इसकी, इन दोनों की या इन सब की, क्योंकि यहां पर स्त्रीलिंग शब्द पढ़ रहे हैं हम, तो उसी के अनुसार ही हम विभक्ति चिन्ह भी लगाएंगे। रमा में हमने पढ़ा था रमाया, रमयो और रमाणाम। तो यहां क्या दिया हुआ है? आसाम। अब आती है हमारी सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति में है एक वचनम का शब्द अस्याम, द्विवचनम में अनयो। ये जो दोनों शब्द हैं वो भी आपके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में एक समान रहते हैं, कोई अंतर नहीं होता। तो सप्तमी में एक वचन में अस्याम, द्विवचनम में अनयो और बहुवचनम में आसु। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रमा शब्द जो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है वहां हम से सलेट वाले का प्रयोग करते हैं, से षटकोण वाले का नहीं। तो यहां पर भी जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम इन सभी शब्द रूपों को जो सर्वनाम के स्त्रीलिंग शब्द हैं वहां पर हम केवल रमा के अनुसार ही उन शब्दों को लिखते हैं। तो और उसी के अनुसार यहां पर से का प्रयोग किया गया है, ना कि से षटकोण वाले का। तो सप्तमी में क्या हो जाएगा? अस्याम, अनयो और आसु। यहां विभक्ति चिन्ह आता है हमारा में और पर। कारक मैंने आपको बताया था, कारक होता है कौन सा? अधिकरण। अर्थात इसमें, इन दोनों में और इन सब में। तो स्टूडेंट इस तरह से आप स्त्रीलिंग के शब्द रूपों को लिख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।